नमो नमः भक्तों। शाम के समय प्रदोष काल में प्रतिदिन सुनने मात्र से विशेष कृपा होती है। गुरु की लीलाओं का स्मरण करने से साधक को श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी की कथा से दरिद्रता दूर होती है। आज हम श्री गुरुचरित्र के 18वां अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसे दारिद्र्य निवारण अध्याय भी कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु की आज्ञा में ही सारा कल्याण छिपा होता है। भगवान श्री दत्त प्रभु ने कृष्णा और पंचगंगा के संगम पर 12 वर्षों तक निवास किया। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए अमरपुर ग्राम वर्तमान अमरपुर जाया करते थे। उसी गांव में एक परम धार्मिक और वेदों के झांता ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत निर्धन थे, लेकिन अत्यंत संतोषी थे। उनके घर के द्वार पर घेवड़ा, एक प्रकार की फली की एक बेल थी। जब कभी उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी, तब वे उस बेल की फलियां पकाकर या बेचकर अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करते थे। एक दिन स्वयं श्री दत्तगुरु श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज उनके घर भिक्षा के लिए पधारे। ब्राह्मण ने अत्यंत भक्तिभाव और आदर के साथ सद्गुरु का स्वागत किया, उनकी षोडशोपचार पूजा की और उन्हें प्रेमपूर्वक भिक्षा दी। ब्राह्मण की निस्वार्थ भक्ति देखकर सद्गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत हो गया है। लेकिन जाते जाते स्वामी जी ने एक विचित्र कार्य किया। उन्होंने उस घेवड़े की बेल को जड़ से उखाड़ दिया और वहां से चले गए। ब्राह्मण को पहले थोड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने उनके जीवन का एकमात्र आधार, वह बेल, क्यों नष्ट कर दिया। लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर जब वह उस उखड़ी हुई बेल को फेंकने के लिए वहां खुदाई करने लगा, तो उसे भूमि के नीचे सुवर्ण मुद्राओं, सोने के सिक्कों से भरा एक कलश प्राप्त हुआ। गुरु की कृपा से उस ब्राह्मण का सारा दुख और दरिद्रता दूर हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। भक्तों, इस कथा का अर्थ यह है कि कभी कभी ईश्वर हमारे छोटे छोटे आधारों को इसलिए छीन लेते हैं ताकि वे हमें बहुत बड़ी संपत्ति या सुख दे सकें। हमें सदैव गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। काढ़िता वेलमुलासी, लागला कुंभ निदानेसी। अर्थात जैसे ही बेल को जड़ से निकाला गया, वहां धन का कलश प्राप्त हुआ। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जरूर लिखें। धन्यवाद।